रूल क्या बोलता है, टेनिस का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो टेनिस क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। क्रिकेट का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो क्रिकेट क्लब में रहता है। आपको भी आरसीएम में डायमंड जाना है तो पहले डायमंड क्लब में रहना पड़ेगा। जितने लोग आज यहां थे डायमंड क्लब में, इनको जिंदगी में अगर इन्होंने डायमंड क्लब मेंटेन किया, डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता, क्योंकि रूल है, जिसको आप फॉलो करोगे वो चीज मिलेगी। अब बहुत लोग चाह रहे हैं सर मैं चाहता तो हूं डायमंड क्लब हो नहीं रहा, तो मैं फार्मूला दूं आज डायमंड क्लब का। 100 साल उम्र कितनों को जीनी है? जीनी चाहिए, और आरसीएम में हो तो जरूर जीनी चाहिए। देखो जिंदगी के 2 फार्मूले बड़े ध्यान से सुनना सुबोध जी। अगर पैसा ज्यादा है तो उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए, और पैसा कम है तो आज ही मरना चाहिए, फिर जीना नहीं चाहिए। अगर पैसे कम है ना आपके पास तो उसको प्रार्थना करो, फिर वो तू उठा, क्योंकि देख देख के परेशान हो जाओगे। पीछे से मर्सिडीज निकलेगी, इधर से BMW निकलेगी, और आप साइकिल पे हो, इधर ही देखो यार ये निकल गया 4 चक्का, इधर से निकल गया 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की कार, तो आपको और दुख होगा। तो रोज रोज दुखी होने से एक ही बार खत्म करो ना कहानी। तो क्या नियम है जिंदगी का? पैसे ज्यादा है तो उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए, और पैसे नहीं है तो तुरंत मरना चाहिए, फिर नहीं जीना चाहिए। अर्थ ही नहीं, फिर तो आप और घुटोगे। तो आरसीएम दोनों चीज देने की ताकत रखता है। 100% प्रोडक्ट यूज करो तो ये आपको 100 साल की उम्र भी देने की ताकत रखता है, और ये भी आपको 100 करोड़ तक ले जाने की ताकत रखता है। तो मैं आज डायमंड क्लब इजी करूं जिनका नहीं हो रहा, अपना संकल्प लो कि मेरे को 100% प्रोडक्ट यूज करना है। क्या क्या खाना है? अभी आप मेरा कार में वो पड़ा है ट्रॉली बैग, उसमें मेरा एक न्यूट्रिशन का डब्बा रहता है, आप अभी खोल के देख सकते हो। आरसीएम जितने न्यूट्रिशन बनाता है सारे उसके अंदर है। डीएचए भी मिलेगा आपको, मैं वो भी खाता हूं। तो किसी ने मेरे को कहा डीएचए क्यों खाते हो? मैंने कहा ये भी तो ठीक रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे यहां 60 साल के बाद पता भारत में आदमी को क्या कहते हैं? ये सटिया गया, ऐसा बोलते हैं ना, सटिया गया। सटियाना मैं नहीं समझता, वो हमारे भारत की लैंग्वेज है, पर साइंस क्या कहती है? आदमी की 60 साल के बाद ये सहनशीलता डाउन हो जाती है, क्योंकि इसको डीएचए नहीं मिला, तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। देखना बुजुर्ग व्यक्ति हर बात पे गुस्सा करता है, तो फिर कई बार हम बोलते हैं देखो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बोला कम करो, उधर बैठो ना आराम से। लेकिन वो नहीं बैठता आराम से, क्योंकि उसका डीएचए है नहीं अंदर। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डीएचए चाहिए। मैं खाता हूं, हालांकि इसके बारे में मेरी पत्नी अलग व्यंग करती है। अभी वो एनिवर्सरी मिलेगी, पूछना, वो एक ही बात बोलती है, आप उनसे पूछना सर डीएचए खाते? मेरे घर में मैं ही खाता हूं केवल। बोले सर तो इसलिए डीएचए खाते ताकि इनको ये याद रहे कि इनका पैसा कहां कहां रखा है, ये भूल ना जाए। वो यही बोलती है आज भी सर। वो अलग वे है उसका, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए खाता हूं। तो 100% आप खाएंगे? तो क्या उम्र हो जाएगी? लगभग 100। चलो पत्नी का क्या करें भाई? जी ली जितने साल, और क्या कोई लिखा हुआ है कि किताब में 100 साल ये भी जिए हमारे साथ? बोलो बोलो, खिलाना चाहिए। अच्छा ये वो बोल रहे जो आज आए हैं इनके साथ वाले, जिनकी पत्नी ने वो बिल्कुल साइलेंट है। अच्छा देखो मैं बताऊं, पत्नी को इसलिए देना चाहिए 100%, ये ठीक है हमें लगता है परंपरा, ऐसा नहीं है। जिंदगी के हर चौराहे पर जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, केवल पत्नी ही आपका साथ देगी।
तो 2 का हो गया। यस, अच्छा, बच्चों का क्या करें? छोड़ेंगे नहीं। अभी 18-20 साल के अपने हिसाब से जी लेंगे, अपने जिम्मेदारी ले रखी है क्या? क्या करें? इनका देना चाहिए। 12 से कम है तो उनको DHA और किड्स, 12 के ऊपर है तो प्रोटीन, ये हमारा फर्ज होना चाहिए। बाकी तो प्रोडक्ट 100% है, तो बच्चों को देना चाहिए, वही हमारा भविष्य है। ठीक है, 3 हो गए। माता पिता का क्या करें? 80 साल के हो गए, जरूरी है सेंचुरी मारनी? देना चाहिए। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। माता पिता को सबसे पहले देना चाहिए। याद रखना, हम क्या सोचते हैं, हमारे यहां वही गाय काम की है जो दूध देती है। भारत के लोग ना बहुत लालची लोग हैं। जो गाय दूध नहीं देती, हम उसको कई बार टाइम पे चारा भी नहीं डालते। कोई घर का बुजुर्ग बोलता है बेटा उसको भी डाल दो, हाँ डाल देंगे, कहीं जा रही है, कुछ देगी क्या ये? हमारे यहां बूढ़े व्यक्ति की कदर भारत में कम हो जाती है, क्योंकि वो कमाना बंद कर देता है। और याद रखना, अगर पेड़ बूढ़ा हो गया है तो फल देने भले ही बंद कर दिए, लेकिन उसी की छाया में रहते हुआ। तो इसलिए माता पिता को सबसे पहले देना चाहिए। हो गए 4। डायमंड क्लब घर में होता है। डायमंड क्लब घर में होता है, नहीं होता तो इसका मतलब आप बहाने बना रहे हो। डायमंड क्लब तो घर में होता है। जैसे सरवन जी ने कहा, मेरा 2 आईडियों पे होता है डायमंड क्लब, और किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने की आवश्यकता, घर में ही हो जाता है। बस 100% प्रोडक्ट यूज होता है। तो यहां से कहानी शुरू होती है। इसके बाद 2 लोगों से बात करनी है, कर सकते हो? 4 से 8, 16, कितनों से कर सकते हो? अनगिनत। आप लोगों ने यही गलती करी है, अभी लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। कम से कम 2 से करनी है, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। करनी किससे है? जो भी आदमी टाइप नजर आए। किससे बात करनी है? आदमी टाइप नजर आना चाहिए। बात कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको लगता है बात करने से कभी ना बोल दिया, चलो बोल दिया, कभी हां बोल दिया तो नहीं बात करी तो परमानेंट ही नो है। और मैं ये आपके सामने एग्जांपल हूं, मैंने ट्रेन और प्लेन में 1000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया है, अनजान लोगों को। क्यों? मेरा नेचर है, मेरे को पता लग गया इस सिस्टम में बात करने का पैसा मिलता है, तो मैं जहां बैठता हूं आदमी टाइप नजर आया, मैं बात करता हूं। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बात करने का। हमें क्या डर लगता है? देखो, हमारे यहां नेचर क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं। पर अब हमें क्या लगता है इनडायरेक्ट, अगर हम आगे रह के बात कर रहे हैं, भाई साहब एक बात बताऊं क्या, मैटर ये आ गया। लेकिन वो अगर हमसे पूछे भाई साहब आप क्या करते हो, तो फिर ये आ गया। तो हम ये वाला नहीं चाहते। तो मैं आज ये वाला सिखाऊं आपको, सिखाऊं? आप बस में चढ़ो तो सारी सीटें खाली मिलती हैं, भरा हुआ भरा हुआ, पैर रखने की जगह नहीं, जी। बस आपकी नहीं है, कहीं उतर नहीं है, पूरी भीड़ को आपको भी। अब आप किसी सीट पर बैठे हो, तो जैसे आदमी बस में चढ़ता है क्या करता है? वो देखता है, देखता है कहीं खाली है क्या। जैसी उसकी आपके ऊपर निगाह जाए, कुछ नहीं करना, हल्का स्माइल दो। अपरिचित है, वो समझ जाएगा कि ये रिस्पॉन्स दे रहा है, ये शायद मेरे को बैठा सकता है, आएगा। ऐसे हो जाओ, थोड़ा बैठ जाएगा। घर की कोई है बस कि घर लेके जाओगे, आगे आपको भी उतरना 10-20 किलोमीटर पे, उसको भी उतरना, लेकिन वो बैठते खुश होगा, कहेगा धन्यवाद। अब उसको क्या पता क्यों बैठाया है, उसे ये कोई पता बैठाया क्यों। अब देखना, फिर पूछेगा कहां से आ रहे हैं, क्योंकि आपने बैठाया। आप कहोगे जमुई से। कहां जाओगे? पटना। आप
मैं भी पटना जाऊंगा। फिर आप नाम पूछो, वो अपना बताएगा, फिर आपका पूछेगा, फिर आप पूछो आप क्या करते हो, वो कहेगा टीचर है एग्जाम का, फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हो, इसीलिए तो बैठाया है। तो अब तो उसने पूछा ना आप क्या करते हो, दे दो। ना कर दी क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों पटना उतर जाने, बात खत्म है। और हो सकता है वो सेकंड जिससे आप बात करो वो सेकंड सरवन जी हो सकते हैं और सुबोध जी हो सकते हैं। यस कई लोगों को मैंने प्लेन, देखो क्या होता है, मेरे पास में कोई बैठता है, अभी मैं ताजी घटना कुछ समय पहले ही बताता हूँ। इंदौर से मेरा फ्लाइट था वेस्ट बंगाल कलकत्ता का। जैसे फ्लाइट मैं पहुंचा तो एक आदमी 1.5 सीट पर बैठा था। कितनी? 1.5 पे। वो छोटी प्लेन चलती है इंडिगो की, 2 सीटर, वैसे 3 रहती है, वो 2 वाली थी। अब वो 1.5 पे बैठा था। जैसे ही मैं पहुंचा वो थोड़ा मुस्कुराया, ये आपकी सीट है? तो उसने बहुत कोशिश की, खिसका, बहुत खिसका, वो बीच का हैंडल नहीं गिरा ही नहीं। तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, मेरे को 4 इंची ही जगह चाहिए। तो खुश हो गया। अब देखना जनरली प्लेन में लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, या तो बुक पढ़ते रहेंगे या कोई वीडियो देखते रहेंगे फ्लाइट मोड पे करके मोबाइल पे, ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि कोई किसी से लेना देना नहीं, और थोड़े से सीरियसली लोग होते हैं वो लाइफ पे। अब वो तो खुश हो गया, अब उसको क्या पता क्यों बैठाया है। भाई तेरे को आधी सीट हमारी दी, कोई तो कारण होगा। ऐसा तो हमने पूरी सीट का दिया, 2 घंटे लगेंगे कलकत्ता तक। बैठने के बाद अब वो कुछ नहीं बोला, अब हमें अंदर से ऐसा हो रहा है यार सीट भी आधी है तो कुछ नहीं बोल रहा। तो जैसे फ्लाइट टेकअप कर गई तो फिर हमने उनको कहा, मन क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपकी तरफ से फ्लाइट थोड़ी झुक रही है? तो वो हंसा और बोले अच्छी मजाक करते। मैंने कहा नहीं अभी मेरे को ठीक लग रही है, बैठो। वो तो फिर चुप हो गया। मैंने तो इसलिए छेड़ा ये सुन तो हो, क्योंकि सीट थी आती। फिर चुप हो गया तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा, पहले मैं भी ऐसा ही था। तो उसका पता लगा, पता क्या बोल रहा, 165 kg। तब मेरे को पता लगा 165 किलो का, इसलिए 1.5 सीट पे आ रहा है। बोला 165 kg? मैंने कहा नहीं 175 kg। बोले अभी? मैंने कहा अभी ओनली 65 kg। क्या बात? अब मैं चुप हो गया। अब मैंने कहा अब तू चुप बैठ। अब उसके तो टेंशन हो गया जी, 175 से 65, मैं 165। तो फिर बोलता है रियल में हो गए? हाँ रियल में हो, दिख नहीं रहा। मैं क्या दिखाऊं पुरानी फोटो? अब वहां मोबाइल तो ऑन कर नहीं सकते। मैंने कहा वहां दिखाऊंगा मैं एयरपोर्ट। अच्छा कैसे हुआ? मैंने कहा उसी की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं मैं कलकत्ता। और वो हेल्थ के प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया से मंगाता था। फिर उसने बताए तो मेरे को बोला आपके पास क्या प्रोडक्ट है? तो मैं बैग में एक न्यूट्रिशन की बुक रखता हूं इंग्लिश वाली, क्योंकि जो इंग्लिश मेरे को आती नहीं, बुक में वही रखता हूं। और ये तो सब पढ़े लिखे, वो दे दी मैंने उसको। वो कहीं पूछता भी यही क्या? मैंने कहा पढ़ लो। अब उसने देखा जो हमारे कंटेंट रेट, उसने कहा ये तो बहुत कम है। वो व्यक्ति बोला सर ज्वाइन तो मैं हो जाऊंगा, जैसा सरवन जी ने कहा, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिलायंस में मैनेजर हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं हेल्थ से बहुत दुखी, मैं नहीं, पत्नी बच्चे सबकी हेल्थ बढ़ी हुई है और मैं कई साल से बाहर के प्रोडक्ट मंगाता हूं, मैं आपके प्रोडक्ट लूंगा। वो 35,000 का न्यूट्रिशन हर महीने खरीदता है पिछले कई साल से।
मान लो मैं चुप बैठा रहता तो दोनों ही उतर जाते ना कलकत्ता। अब आप कहोगे उसका वजन कम हुआ, 140 पे आ गया, 25 किलो घटा, एक दिन में नहीं बढ़ा। न्यूट्रिशन में कमाल है। तो उसने कहा और ज्यादा, मैंने कहा जितने टाइम में बढ़े हो घटने का एकदम ही सोच रहे हो, उसी हिसाब से ही घटोगे जैसे बढ़े हो। एक दिन में वही होगा 165 किलो। तो बात कर